सांस की लड़ी चल रही है, सांसों की माला से सुमिरू मैं पी का नाम। तो ये जो आंख है, इस आंख पे काम और क्रोध रूप का पर्दा पड़ा हुआ है। पिछले अध्याय में मैंने आपको, पिछले एपिसोड में मैंने आपको वो समझाया, राग द्वेष काम क्रोध, इनका अंतः संबंध क्या है। जितनी इच्छा बढ़ेगी, विषय चिंतन बढ़ेगा। आप मॉल गए, जाइए, अच्छी जगह है, बैठिए, लेकिन अगर आप ध्यान ही नहीं है तो मॉल आपके लिए जहर बन जाएगा। 1970 में, 60 में, अब इस मॉल के सिद्धांत को समझिए आप। ये एलपीजी का धार्मिक स्थल है और मॉल के भी स्तर हैं। डीएलएफ मॉल मैसूर में, बंगलोर में ऐसे ऐसे मॉल हैं जहां बड़ी बड़ी एमएनसीज के सिर्फ शोरूम है। मतलब एक सामान्य आदमी अगर उन मॉलों में चला जाए डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आप मॉल के अंदर पहुंचे, शूज, वॉच, कपड़ा, फर्नीचर, सब एक साथ, सब एक साथ, और आपके कार्ड में मात्र 5,000 रुपया, आपकी सैलरी मात्र 50,000 रुपया। 1970 में, 80 में कपड़े की दुकान अलग है, जूते की दुकान अलग है। आप वहां जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा, और फर्जी आप वहां बैठ नहीं सकते। मॉल में अंदर जाने का कोई चार्ज नहीं है। अगर यहां अंदर जाने का चार्ज लग जाए तो बहुत सारे लोग ना जाएं, पर अंदर जाने का कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इच्छा ही तो भड़कानी है। अंदर जाने का कोई चार्ज नहीं। आप 1980 के दशक के किसी जूते की दुकान पे जाके फर्जी नहीं बैठ सकते थे, कपड़े की दुकान में जाके फर्जी नहीं बैठ सकते। मॉल में आप घूमिए। अब आप जब घूमेंगे और इन सारी चीजों को देखेंगे, अच्छा सिर्फ यही नहीं, आपको स्त्री दिखाई पड़ेगी, आपको पुरुष दिखाई पड़ेगा, और एक से एक रूप में दिखाई पड़ेंगे, और आप ध्यानी नहीं है। आप यज्ञ और कर्म को नहीं समझते हैं। आपका संबंध आपकी सांसों से नहीं है। इच्छाएं बलवती हो रही हैं, इच्छाएं कूद रही हैं अंदर, और हर इच्छा का दमन हो रहा है। इच्छाएं कूद रही हैं, बलवती हो रही हैं, और हर इच्छा का दमन हो रहा है। इच्छाएं कूद रही हैं, बलवती हो रही हैं, और हर इच्छा का दमन हो रहा है। ये जो हर इच्छा का दमन हो रहा है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मूढ़ता में, अविवेक में, क्रोध में। समझिए इस सारे खेल को। मूढ़ता, ये जो इच्छाओं का दमन हो रहा है, ये मूढ़ता में परिवर्तित हो रहा है, अविवेक में, क्रोध में। क्रोध ही मूढ़ता है। गोल पूरा नहीं हो रहा है, गोल पूरा नहीं हो रहा है। उद्देश्य, जो प्रतिदिन के उद्देश्य है, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस। प्रतिदिन का जो गोल है वो पूरा नहीं हो रहा है, प्रतिदिन का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा।
तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है और जिंदगी नर्क होती जा रही है। तो 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञानियों के निरंतर बैरी, ज्ञानियों के निरंतर बैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है, इस इच्छा से ज्ञान ढका हुआ है। पर्दा, इसलिए इस्लाम ने बड़े प्यारे शब्द का इस्तेमाल किया, पर्दा। पर्दे को रहने दो, पर्दा ना हटाओ। इस्लाम ने एक बहुत प्यारे शब्द, मुसलमान भी भटक गए, बहुत गंदा भटक गए, बहुत गंदा। आज तो खैर बेचारे बहुत परेशान हैं, उन्हीं के लोगों में से लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं उनके धर्म को, पैगंबर को। बहुत परेशान है, बहुत बहुत ज्यादा परेशान है। और हराम बड़ा प्यारा शब्द है उनके यहाँ, मूवी हराम है। क्यों? क्योंकि मूवी आपको क्या करेगी? इष्ट चिंतन से काट देगी। हर वो चीज जो आपको इष्ट चिंतन से काटती है वो इस्लाम में हराम है। फिर वो सब हराम बनाने लगे बिना जाने बूझे, बिना जाने बूझे वो सब कुछ हराम बनाने लगे। होली भी हराम है, दिवाली भी हराम है। कैसे नहीं है? अरे को कैसे है? कोई धान की फसल कट रही है, अक्टूबर का महीना है, तो क्या मुसलमान इस देश में किसान नहीं है? उसके यहां भी तो धान की फसल आ रही होगी, वो भी तो खुशी होगा फसल आने पे, वो भी तो उस फसल से कुछ पैसे बचाएगा। धनतेरस, धनतेरस क्या है? आपने मार्च में फसल काटी, आपने अक्टूबर में फसल काटी, कुछ द्रव्य इकट्ठा हुआ है तो कुछ संपत्ति जमा कर लीजिए, सोना खरीद लीजिए, चांदी खरीद लीजिए, मना लीजिए धनतेरस। काम में क्रोध का अंतर्भाव है। जब तक काम है, जब तक इच्छाएं हैं, तब तक क्रोध है। पागल को देखो, पागल पे गौर करो। क्रोध, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, तनाव, इस फॉर्मूले को आज आप समझ लीजिए। काम और क्रोध एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि काम रहेगा तो क्रोध नहीं रहेगा। जब तक काम है तब तक क्रोध है। और ये दोनों पर्दे हैं, आपकी तीसरी आंख को ढक लेते हैं, ओवर थिंकिंग पैदा करते हैं। ये दोनों मिलकर ओवर थिंकिंग। आज 95% युवाओं का रोग है ये ओवर थिंकिंग। इच्छा मिटा दो, इच्छा, जरूरत तो जियो ना। अब सिर्फ एक का नाम ले रहे भगवान, काम का, क्योंकि काम और क्रोध अंतर्निहित है। जितने इच्छाओं का दमन। आज आप महिलाओं को देखो, ज्यादातर महिलाओं को हिस्टीरिया हो गया है, ज्यादातर पुरुषों को डिप्रेशन हो गया है। करवा चौथ के दिन आदमी गया, ट्रेन से कट गया और औरत ने फांसी लगा ली सिर्फ घर के झगड़े से। करवा चौथ के दिन, करवा चौथ के दिन, ये 10 अक्टूबर, यही 2025, करवा चौथ के दिन आदमी झगड़ा हुआ मियां बीवी में, आदमी गया ट्रेन से कट गया, औरत को पता चला, औरत ने फांसी लगा लिया। सबका आज्ञा चक्र ढक गया है। और ढका किसने है? इस काम ने, इच्छाओं ने। कि अब ये काम और क्रोध रहते कहां है? ये काम प्लस क्रोध रहते कहां है? इनका निवास स्थान कहां है? क्योंकि अगर हम इनका निवास स्थान जान जाए तो इनका समूल नाश कर देंगे।
सिर्फ काम लिखते तो भी चलता, क्योंकि काम और क्रोध अंतर नहीं थे। क्रोध काम में अंतर नहीं थे। जब तक इच्छाएं हैं तभी तक क्रोध है। क्या फॉर्मूला पता चल गया आपको आज कि ये स्ट्रेस, ये तनाव, इसीलिए गीता कहती है निष्काम कर्म। कर्म यानी यज्ञ, यज्ञ यानी श्वास प्रश्वास। काम, इंद्रिय संयम, मन पर नियंत्रण, बुद्धि का जागरण, इंद्रिय, मन और बुद्धि। इंद्रिय, मन और बुद्धि। ज्ञानियों का सबसे बड़ा दुश्मन काम और क्रोध। लेकिन चूंकि क्रोध काम में निहित है, इसलिए काम कहकर ही काम चल सकता है। इच्छाएं, इनका निवास स्थान कहां है? इंद्रिय, मन, बुद्धि। इंद्रिय, मन, बुद्धि। अब बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा, तो सेवा करनी पड़ेगी, तो विवेक पैदा हो जाएगा। बुद्धि के लिए ये रोशनी, ये चिराग है। मन के लिए यज्ञ, सांस प्रश्वास। और विवेक और यज्ञ मिलकर क्या करेंगे? इंद्रिय में संयम पैदा कर देंगे। विवेक, विवेक यानी रोशनी। इंस्टाग्राम की तरफ आप भागोगे, तुरंत सांस पे आ जाओगे। यज्ञ चालू। जैसे ही आप सांस पे आओगे, मन कमजोर पड़ जाएगा। आप प्रयोग करो ना। शरीर के अंदर इंद्रियां, ये बलवान, फिर ये ये शरीर से ज्यादा बलवान, फिर इंद्रियों के ऊपर मन। एक मन बराबर 40 शेर। ये नापने की यूनिट थी। एक मन बराबर 40 शेर। इंस्टाग्राम नहीं छूट रहा है, हस्त मैथुन नहीं छूट रहा है, मूवी नहीं छूट रही है, ब्लू फिल्म नहीं छूट रहा है। क्यों? क्योंकि एक मन बराबर 40 शेर। मन से ऊपर बुद्धि, और इन सब से ऊपर आत्मा। शरीर बलवान, शरीर से ज्यादा बलवान इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा बलवान मन, और मन से ज्यादा बलवान बुद्धि। और इन सब का बाप, इन सब का बाप आत्मा, चैतन्य। तो आप सेवा करोगे, विवेक पैदा होने लगेगा। यही रोशनी है। और बुद्धि में एक बार विवेक पैदा हो जाए, और फिर विवेक के साथ साथ आप यज्ञ शुरू कर दोगे। श्वास प्रश्वास यज्ञ। सेवा करोगे, विवेक पैदा हो जाएगा। यज्ञ शुरू कर दोगे, जैसे सांस पकड़ोगे, मन कमजोर हो जाएगा। सेवा और यज्ञ। तो जैसे ही मन कमजोर होगा, वैसे एक नई शक्ति पैदा हो जाएगी, आत्मबल। देखो, मन में ज्योति जल जाएगी, दिया जल जाएगा।
तो जैसे ही कोई निगेटिव चीज सामने आएगी, इंस्टाग्राम सामने आया, तुम सांस पे आ गए, तुमने ध्यान सांस पे लगा दिया। अब जो मन प्रेरित कर रहा था, तो 40 शेर जो प्रेरित कर रहे थे इंस्टाग्राम देखने का, वो कमजोर हुए। हस्त मैथुन पर ध्यान गया, तुम सांस पे आ गए, यज्ञ करने लगे। मूवी पे ध्यान गया, तुम सांस पे आ गए। ब्लू फिल्म पे ध्यान गया, तुम सांस पे आ गए। यही साधना है। तुम्हारा विवेक तुरंत तुम्हें सांस पे ले जाएगा। तुम्हारा विवेक तुरंत तुम्हें सांस पे ले जाएगा।